आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमें अपने खाने में शुगर की मात्रा को कम करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम अपने खाने में शुगर की मात्रा को कम करते हैं तो उससे हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला है कि जब हम अपने खाने में शुगर की मात्रा को कम करते हैं तो उससे जो हमारा फ्लफी फेस होता है, यानी कि जो फुला हुआ जो चेहरा होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा, हमारा जो बॉडी है उसका जो मिड सेशन है वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारे शरीर में लीवर का काम होता है हमारे शरीर से फैट को रिलीज करना, और जब हम अपने खाने में शुगर की मात्रा कम करते हैं तो हमारा लीवर फोर्सफुली हमारे शरीर के फैट को बर्न करना शुरू करता है। अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो जो हमारा लीवर है उसको अगर दो चॉइस दी जाए, पहला कि हमारे शरीर से शुगर को बर्न करना और दूसरा हमारे शरीर से फैट को बर्न करना, तो लीवर जो है वो पहले हमारे शरीर से शुगर को बर्न करने का काम करेगा। और अगर आप अपने खाने में शुगर की मात्रा कम करते हैं तो हमारा जो लीवर है वो क्या करेगा, वो हमारे शरीर से फैट को बर्न करना शुरू करेगा। चीज़ क्या होती है, दूसरा ये होता है कि जब हम अपने खाने में शुगर की मात्रा को कम करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर के मेन 4 ऑर्गन हैं ये उसको भी इफ़ेक्ट करता है। तो पहला ऑर्गन है हमारी आँखें। हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारी आँख। आपने अक्सर देखा होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनकी आईसाइट वीक होने लगती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो शुगर है वो हमारी आँखों के रेटिना का विनाश करता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो आईसाइट है वो वीक होने लगती है, हमारी आँखों की रोशनी कम होने लगती है। तो जब आप अपने खाने में शुगर की मात्रा को कम करते हैं या बिल्कुल ही शुगर को छोड़ देते हैं तो एक तरह से आप अपनी आँखों को सुधार लेते हैं। दूसरा जो ऑर्गन आता है वो आता है किडनी। किडनी जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है ज़्यादा चीनी से, क्योंकि चीनी की जो मात्रा है वो हमारे शरीर में सूजन पैदा करती है। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो नलिकाएं होती हैं, उसमें ये एक तरह का जंक लगा देती है जो किडनी द्वारा फिल्टर किया जाता है। तो इस तरह की कंडीशन को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। तीसरा ऑर्गन आता है हमारी आर्टरीज, यानी कि धमनियाँ। हमारे खाने में शुगर की मात्रा ज़्यादा होने से हमें वेस्कुलर डिसीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जब हम अपने खाने में शुगर की मात्रा को कम करते हैं तो जो हमारी आर्टरीज में जो सूजन है, जो शुगर के रेस्टिंग इफेक्ट हैं, वह भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। शुगर न सिर्फ फैट बढ़ाता है बल्कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। शुगर की मात्रा कम करने से आप देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, उसमें भी सुधार होने लगेगा। चौथा ऑर्गन आता है हमारा ब्रेन। Today we're going to learn about the parts of the brain and how they work. जो नर्व्स है वो Remember our अच्छे way से to हील school करना without having शुरू to करती think है। about it? इससे क्या होता है Our कि brain is in हमारा जो charge of ब्रेन है coordinating वो all the अच्छे से vital फंक्शन functions of करता our है, body, जैसे कि making sense of what is हमारी जो happening मेमोरी around है वो us. बेटर The हो brain जाती receives है, signals हमारी from the कॉग्निटिव outside पावर world बढ़ and जाती sends है, messages to हमारा the different parts फोकस of the बढ़ body जाता so है। that they इसके साथ respond ही साथ adequately. हमारी जो डिसीजन मेकिंग है The उसकी human brain पावर is भी divided. बढ़ जाती है। और जो सबसे अच्छी पावर है वो ये है कि हमारा मूड अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती हैं, और इसके साथ ही साथ हमारा जो ब्रेन है वो भी अच्छे से फंक्शन करता है। आप जान ही गए होंगे कि शुगर छोड़ने से हमारे बॉडी में कितने सारे इम्प्रूवमेंट आते हैं। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आप चीनी या शुगर की जगह आप गुड़ यानी कि जैगरी भी ले सकते हैं, लेकिन इसको भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, ये सोचकर कि ये हार्म नहीं करता, बल्कि इस पर भी आपको बैलेंस रखना है। तो जो लोग जीरो शुगर पर होते हैं उनका मानना है कि हमारी बॉडी को किसी भी तरह से शुगर की कोई नीड नहीं होती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग सिर्फ अपने टेस्ट के लिए ही शुगर को लेते हैं। तो जब आप शुगर को छोड़ेंगे तो आप इसे कम से कम 2 हफ्ते ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप 2 हफ्ते तक शुगर ना लें। तो इससे आप
आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आएंगे। इससे क्या होगा कि आप अपनी बॉडी में चेंजेस के साथ साथ आप जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको भी आप सेफ रख सकेंगे और धीरे धीरे आपके जो ये शुगर की जो हैबिट है यह भी धीरे धीरे छूट जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।